एक लंबे समय से हम अंतरिक्ष में रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास आज बड़े बड़े टेलीस्कोप्स भी हैं जिनके जरिए हम हजारों लाइट ईयर्स दूर मौजूद ग्रहों और तारों को भी देख सकते हैं। अपनी अभी के रिसर्च से हम ये तो समझ गए हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कोई खास नहीं, इसी तरह के बहुत से स्टार सिस्टम्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जहाँ पर ऐसे कई ग्रह भी हैं जो पृथ्वी की तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जहाँ वो सारे रिसोर्सेज हैं जो इंटेलिजेंट लाइफ को इवॉल्व होने के लिए चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अभी तक की खोज में हमें किसी भी ग्रह पर कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ देखने को नहीं मिली। आप फर्मी पैराडॉक्स के बारे में जानते होंगे। एक वैज्ञानिक इनरिको फर्मी ने अपने दोस्तों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं, तो आखिर वे सभी कहां पर हैं? इस सवाल के बाद दुनिया भर में एक ऐसी डिबेट शुरू हुई जिसने विज्ञान के सबसे बड़े पैराडॉक्स को जन्म दिया, जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहा गया। और इसके बाद से ही वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एलियंस के ना खोजे जाने पर अलग अलग थ्योरीज देना शुरू की। वैसे आप सोच रहे होंगे कि फर्मी कोई साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने काफी रिसर्च के बाद इस पैराडॉक्स को पेश किया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि फर्मी का एस्ट्रोनॉमी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, बल्कि फर्मी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने एक न्यूयॉर्क पेपर में छपे एलियन कार्टून को देखा, जिसके बाद फर्मी ने बातों ही बातों में अपने दोस्त से एक सवाल पूछा कि आखिर वो कहाँ हैं। वैसे फर्मी पैराडॉक्स ये नहीं कहता कि कहीं एलियन लाइफ मौजूद नहीं। फर्मी पैराडॉक्स बस एक सवाल है कि आखिर वे अभी तक पृथ्वी के आसपास या फिर पृथ्वी पर क्यों नहीं पहुँचे और हमें अभी तक अंतरिक्ष में कोई एलियन क्यों नहीं दिखा। इसीलिए कई बार तो वैज्ञानिक इसका काफी सिंपल जवाब देते हैं कि शायद वे सभी एलियंस इंसानों से छिपे हैं। नासा जब अंतरिक्ष में अपना सफर शुरू कर रही थी, तब वैज्ञानिकों के मन में एलियंस और यूनिवर्स के बारे में कई तरह के परसेप्शंस थे। इस दौरान कई वैज्ञानिक एलियंस को लेकर अपने विचार खुलकर दुनिया के सामने रखते थे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक माइकल हार्ट थे, जिन्होंने 1975 में एक फेमस आर्टिकल लिखा था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इंसानों से करीब 1 बिलियन साल पहले भी यूनिवर्स में मौजूद होगी और डेवलप हो चुकी होगी, तो वो आज इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस होंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी को ही कॉलोनाइज कर सकते हों। लेकिन अभी तक हमने अंतरिक्ष में किसी एलियन के किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नहीं देखा, ना ही हमें किसी प्लेनेट पर एडवांस सिविलाइजेशन के होने के सबूत मिले हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में केवल एक ही एडवांस्ड और इंटेलिजेंट लाइफ है, जो हम खुद हैं। यानी अंतरिक्ष में, खासकर अपनी गैलेक्सी में दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ को खोजना टेक्नोलॉजी और पैसों का वेस्ट है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके कुछ साल बाद 1980 में फ्रैंक टिपलर नाम के वैज्ञानिक ने एक फेमस थ्योरी दी, जिसमें कहा गया कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो पूरी गैलेक्सी को कोलोनाइज कर सके, यानी गैलेक्सी में मौजूद हर सितारे से रिसोर्सेज और एनर्जी को निकाल सके, तो इसका मतलब होगा कि उस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास काफी ज्यादा एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स हो सकते हैं, जो एक एक करके गैलेक्सी में मौजूद हर रिसोर्सेज से भरपूर प्लैनेट्स और स्टार से रिसोर्सेज चुरा कर अपने होम प्लेनेट पर ले जाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि हमने अभी तक ऐसी किसी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स को अंतरिक्ष में नहीं देखा। शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन ही इकलौती इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, खासकर मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा डरावनी भी। इस थ्योरी का नाम है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, जिसे चाइनीज साइंस फिक्शन राइटर लियू चिक्सिन ने लिखा था। इस थ्योरी में यूनिवर्स को एक गहरे अंधेरे जंगल से कंपेयर किया गया, जिसमें हम इंसान और दूसरी कई सारी और सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। जिस तरह जंगल में शिकार और शिकारी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को अपनी मौजूदगी का पता चलने नहीं देते, उसी तरह अंतरिक्ष में दूसरी सिविलाइजेशंस इंसानों से छिपी होंगी। वैसे इस थ्योरी को देखें तो ये अंतरिक्ष पर काफी फिट बैठती है, क्योंकि हम इंसान तो अपनी मौजूदगी को अंतरिक्ष में देख सकते हैं, पर शायद दूसरी कई और सिविलाइजेशंस इंसानों से छिपी रही हैं और वो नहीं चाहते कि उनके बारे में हमें पता चले।
क्योंकि हो सकता है कि हम अपने युद्ध लड़ने के नेचर के कारण उनके लिए खतरा बन जाएं, या फिर वो अपना समय ले रहे हों ताकि वो इंसानों से लड़ सकें, या फिर सिंपल सी बात है कि वो हम में इंटरेस्टेड ही ना हो। लेकिन कई वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि शायद इस डार्क फॉरेस्ट थ्योरी में इंसान कोई हंटर नहीं पर एक शिकार हो, क्योंकि अगर यूनिवर्स में इंसानों से ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशंस मौजूद होंगे तो उनके लिए इंसानों का खात्मा करना काफी आसान होगा। सोचकर देखिए, जो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन यूनिवर्स में दूसरे ग्रहों और तारों तक की यात्रा कर सकती है, उसके वेपन्स इंसानों से कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। ऐसे में उनके छोटे से हथियार भी इंसानों को पृथ्वी से मिटा देंगे, या फिर उन्हें इतना करने की भी जरूरत ना हो, बस एक छोटा सा मॉडिफाइड वायरस पृथ्वी पर डालें और उसकी चपेट में आकर पृथ्वी के सारे इंसान खत्म हो जाएं। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे इंसान अपने घरों में मौजूद कीड़े मकोड़ों के साथ करते हैं, बस यहाँ पर वे कीड़े मकोड़े हम होंगे। इससे ज्यादा खून खराबा किए बिना ही वो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन पृथ्वी पर कब्जा कर लेगी। सुनने में काफी साइंस फिक्शन सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों को इस तरह अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी के सिग्नल्स को भेजना नहीं चाहिए, और ना ही हमें अंतरिक्ष में किसी एलियन सिविलाइजेशन को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय हमें आराम से पृथ्वी पर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमारे सिग्नल्स को ट्रेस करते हुए पृथ्वी पर पहुंचती है तो शायद वो इंसानों का पृथ्वी पर आखिरी दिन होगा। क्या हमारे पास उनको देने के लिए कुछ खास है? वैसे आपको ये जानकर निराशा हो सकती है कि अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन इतनी गैलेक्सीज या फिर स्टार सिस्टम्स को पार करके पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है उसे ऐसे इंसानों से क्या चाहिए होगा जो अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाए। क्योंकि इंटरस्टेलर ट्रैवल करने वाली सिविलाइजेशन के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। वो जहाँ चाहे जो रिसोर्सेज चाहें उसे गैलेक्सी में मौजूद किसी भी ग्रह या तारे से अपने प्लेनेट तक पहुँचा सकते हैं, और पृथ्वी पर ऐसा कुछ खास नहीं है जो उन्हें गैलेक्सी में मौजूद किसी और प्लेनेट या स्टार से ना मिल पाए। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? कई वैज्ञानिकों का मानना ये है कि हमें एलियंस अभी तक इसीलिए नहीं मिले क्योंकि यूनिवर्स में कोई एलियन मौजूद ही नहीं, और शायद इंसान ही एकलौते इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करने या फिर ग्रहों को कोलोनाइज करने के बारे में सोच सकें। यानी हम अपनी साइंस फिक्शन मूवीज में जो एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन की तस्वीर देखते हैं वो हम आने वाले फ्यूचर में खुद होंगे। आखिर लाइफ का होना मुश्किल क्यों है? किसी प्लेनेट पर लाइफ का होना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कई रेयर इवेंट्स का एक ही समय पर होना जरूरी है, जो काफी ज्यादा मुश्किल है या फिर कहूँ तो इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप पृथ्वी की हिस्ट्री को देखें तो पता चलेगा कि एक लंबे समय तक हमारी पृथ्वी के भी हालात इतने बुरे थे कि यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन हो ही नहीं सकता था। कभी पृथ्वी पूरी तरह से आग का गोला थी तो कभी पूरी तरह से बर्फ से ढकी थी, जिस पर कई तरह के जीवन तो जन्मे पर कोई भी इंसानों की तरह इंटेलिजेंट नहीं था। इसके अलावा अगर इंटेलिजेंट लाइफ को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इंसान का इतना इंटेलिजेंट हो पाना काफी ज्यादा रेयर इवेंट का नतीजा है, और इसके लिए इंसानों को कई मुश्किलों से और कई बड़े मास डिस्ट्रक्शन से गुजरना पड़ा है। शायद अंतरिक्ष में पैदा होने वाली दूसरी लाइफ इतने चैलेंजेस को पार नहीं कर पाती और इंटेलिजेंट बनने से पहले ही वो किसी न किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बड़े भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन या फिर कॉस्मिक चेंज। इनमें से कुछ भी किसी ग्रह पर मौजूद लाइफ को मिटा सकता है। इसके अलावा एस्ट्रॉयड की प्लेनेट से टक्कर या फिर किसी पास के तारे में हुआ सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी ग्रह से जीवन खत्म करने के लिए काफी है। पृथ्वी पर भी ऐसे कई सारे बड़े बड़े मास डिस्ट्रक्शन इवेंट हो चुके हैं जिन्होंने कई बार पृथ्वी से जीवन को वाइप आउट किया है। वो तो हम इंसान लकी हैं कि हमें इतना समय मिल पाया कि हम एक इंटेलिजेंट स्पीसीज के रूप में डेवलप हो पाए।
लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा खात्मा कर सकती हैं। पर अगर इंसान इस तरह कुछ और 1000 साल तरक्की कर लेता है तो हम इन सभी खतरों से बचने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर लेंगे, जिसके बाद इंसान काफी तेजी से डेवलप होकर एक काफी ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन सकता है। फ्रैंक ड्रेक नाम के एक फेमस वैज्ञानिक ने अपनी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मिले एक रिजल्ट से बताया था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे करीब लाखों ग्रह हैं जहां पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो सकती है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं और इसी के साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।